Hi everybody, I am Mishka and I hope you guys are doing well. So आज की वीडियो is going to be very important because today I'll share you all every possible way through which you can secure your admission in Delhi University even with low scores. So stay tuned till the end of the video because this video might change your admission journey. तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कास्ट रिजर्वेशन की। डीयू जो है गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करते हैं और इसके अंडर जितनी भी कैटेगरीज आती है उनको लोअर कट ऑफ का एडवांटेज मिलता है। फॉर एग्जांपल एससी दैट इज़ शेड्यूल्ड कास्ट, इनकी जो है 15% तक की सीट ऑलरेडी रिजर्व्ड होती है। एसटी दैट इज़ शेड्यूल्ड ट्राइब, इनकी 7.5% तक की सीट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड होती है। ओबीसी दैट इज़ अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनकी 27% तक की सीट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड होती है। तो अब ये तो था कि भाई ये इस कास्ट के बिलोंग करते, ये इस कैटेगरी के बिलोंग करते हैं तो इनकी सीट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड है। जनरल कैटेगरी वाले क्या करें भाई, देखो जनरल कैटेगरी वाले जिनका भी इनकम लेस दैन 8 लाख पर एनम है वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। आपका ये सर्टिफिकेट आपकी हेल्प कर सकता है लो स्कोर पे, लोअर कट ऑफ पे अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन सिक्योर करने में, क्योंकि ईडब्ल्यूएस भी 10% तक की सीट्स ऑलरेडी रिजर्व करवाता है, ठीक है। बट हाँ, इन सब चीज़ों के लिए ना आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। प्रॉपर अपडेटेड कास्ट सर्टिफिकेट अगर चाहिए तो कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, वो अपडेटेड होना चाहिए और एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इशूड होना चाहिए। एंड ऑल्सो कास्ट सर्टिफिकेट ना सेंट्रल वाले वैलिड माने जाते हैं, स्टेट वाले नहीं माने जाते हैं। स्टेट वाले को इनवैलिड कंसिडर किया जाता है। तो मेक श्योर कि आपके पास सेंट्रल वाले ही हैं। तो अगर आपके पास है सेंट्रल वाले सारी चीज़ें तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपके पास सारे कास्ट सर्टिफिकेट्स एंड सारे सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं एंड ऑल्सो अपडेटेड। अगर आप इनवैलिड उनको दोगे ना तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो था ऑल अबाउट कास्ट रिजर्वेशन। नाउ सेकेंड इज स्पोर्ट्स कोटा। स्पोर्ट्स कोटा में 5% तक की सीट्स रिजर्व्ड होती है। अगर कोई भी बच्चा किसी भी स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहा है, फॉर एग्जांपल किसी को बैडमिंटन अच्छा खेलना आता है, किसी को क्रिकेट अच्छा खेलना आता है, किसी को वॉलीबॉल अच्छा खेलना आता है, किसी को बास्केटबॉल अच्छा खेलना आता है, तो वो स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ें मैटर करती है वो होता है सर्टिफिकेट्स एंड दूसरा होता है ट्रायल। सर्टिफिकेट्स फॉर एग्जांपल अगर आपने नेशनल लेवल पे खेला हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला हो, स्टेट लेवल पे खेला हो, तो उन सब के सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास है तो एज अ डॉक्यूमेंट वो चाहिए होते हैं। एंड सेकंड इज ट्रायल। ट्रायल होता ही है कि आपको अपनी परफॉर्मेंस भी दिखानी होती है, परफॉर्मेंस देनी होती है। तो अगर कोई बच्चे दिल्ली के बाहर के और वो स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें दिल्ली आकर अपना परफॉर्मेंस देना होगा, अपनी परफॉर्मेंस करनी होगी, ठीक है, परफॉर्म करना होगा। मैंने ये चीज़ भी सुना है कि इक्विपमेंट्स चाहिए होता है। अगर आपको कोई भी इक्विपमेंट्स लाइक फॉर एग्जांपल जो बैडमिंटन खेल रहे हैं उसको शटल कॉक चाहिए तो वो शटल कॉक वो देंगे नहीं आपको, आपको अपने पास अपने घर से खुद लेकर आना है, ठीक है, वरना आपका वो परफॉर्मेंस कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आपके पास नहीं होगा तो, ठीक है। एंड ऑल्सो ये जो मैंने सर्टिफिकेट्स बताया ना वो आपके ना 10th के बाद वाले मैंडेटरी होते हैं, 10th के बाद वाले ही चाहिए होते हैं और उसको ही वैलिड माना जाता है। थर्ड इज ECA दैट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दैट इज स्टडीज़ के बियॉन्ड जितनी भी एक्टिविटीज़ आती है लाइक डांसिंग, सिंगिंग, क्रिएटिव राइटिंग, फाइन आर्ट्स, डिबेटिंग, योगा एंड मेनी मोर, ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए इनमें से कोई भी अगर आपके पास टैलेंट है तो इसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। 5% तक की सीट्स इसमें भी रिजर्व्ड होती है डीयू के टोटल सीट से। सो अगर आप इनमें से आपके पास कोई भी टैलेंट है मस्ट गो फॉर दैट। इस ये बिल्कुल सेम स्पोर्ट्स कोटा की तरह ही होता है। दो चीज़ें मैंडेटरी होती है, पहला सर्टिफिकेट्स, अगर आपके पास कोई भी पार्टिसिपेटिंग सर्टिफिकेट्स है, कोई भी विनिंग सर्टिफिकेट्स, अगर आपने कहीं पार्टिसिपेट करा है, जीता है, तो ये सारे सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं। एंड सेकंड इज ट्रायल, जो मैंने स्पोर्ट्स कोटा में भी बताया है कि आपको यहाँ पे आके परफॉर्मेंस देनी होगी। अगर आप दिल्ली के बाहर के हो तो आपको दिल्ली आकर परफॉर्मेंस देनी होगी, क्योंकि सर्टिफिकेट्स एंड ट्रायल्स को एनालाइज करके ही स्कोर्स प्रोवाइड किया जाते हैं स्टूडेंट्स को और उनको एक ECA मेरिट लिस्ट बनाई जाती है जिसमें बच्चों को रैंक दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर ECA स्कोर्स, ठीक है। एंड उसके बाद आप अपना प्रेफर्ड कोर्स एंड प्रेफर्ड कॉलेज भर सकते हो। अगर आप एलिजिबल होगी किसी भी कॉलेज के लिए वो आपको कॉलेज मिल जाएगा। मैं तो कहती हूँ, मैं पर्सनली बता रही हूँ, अपना एडवाइस दे रही हूँ आपको कि आप ECA के लिए ज़रूर जाओ अगर आपके पास इन सब में से कोई भी टैलेंट है और आपके पास गट्स है परफॉर्मेंस देने की, क्योंकि भाई समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ECA में बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिलता है, थोड़े से थोड़े स्कोर तक का ही। मैंने तो सुना है बहुत लोगों को
50-60 मार्क्स तक का बेनिफिट मिलता है। एंड लाइक थिंक कि 50 और टू 60 मार्क्स कितना ज़्यादा मैटर करता है फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ पे 5 स्कोर, यहाँ पे 2 स्कोर, यहाँ पे 1 स्कोर में कॉलेज बदल जाता है। सो थिंक, अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है इनमें से तो मस्ट गो फॉर ECA कोटा। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके पास क्या टैलेंट है। नाउ नेक्स्ट इज CW दैट इज चिल्ड्रन ऑफ वॉर कोटा और डिफेंस कोटा भी से कहते हैं। अगर आप डिफेंस फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पेरेंट्स डिफेंस में है, डिफेंस सर्विस में है, तो आप अपना डिफेंस कोटा दैट इज CW कोटा यूज़ कर सकते हो। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है दैट इज़ वो जो होता है सर्विस सर्टिफिकेट, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू इशूड होता है। ये सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए होते हैं। नॉर्मली आप सबमिट कर दो, अपलोड कर दो अपने डॉक्यूमेंट्स में, फिर आपको इसकी भी 5% तक की सीट्स रिजर्व्ड होती है CW कोटा वालों को भी। तो आपको इसके थ्रू आपको रिजर्वेशन की बेनिफिट मिल जाएगी। आपके लोअर कट ऑफ लो स्कोर पे भी अच्छे कॉलेज पे अच्छा कोर्स मिल सकता है। तो अगर आपके पास है तो मस्ट गो फॉर दिस। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम करेंटली वर्क ही कर रहे हो, करेंटली डिफेंस सर्विस में हो तब भी, रिटायर्ड हो तब भी, और इवन मार्टायर्ड हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है फॉर डिफेंस कोटा। ओके, नाउ कम टू दी PWD क्या होता है? PWD स्टैंड्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। ये जो कैटेगरी होता है ये इंक्लूड करते हैं उन बच्चों को जिनकी लाइक इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकली वो डिसेबल्ड है। तो इन वो बच्चे अपना PWD कोटा यूज़ कर सकते हैं। एक जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, जो एक मेडिकल अथॉरिटी से इशूड है, या फिर एक UDID कार्ड होता है दैट इज़ यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, उसको यूज़ कर सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके PWD का बेनिफिट ले सकते हैं। PWD की भी 5% तक की सीट्स रिजर्व होती है और PWD वालों को सीरियसली बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। लास्ट इज वार्ड कोटा। वार्ड कोटा क्या होता है? अगर आपके पेरेंट्स टीचिंग स्टाफ है या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ है, डजेंट मैटर, इन दोनों में से कोई भी चलेगा, तो आप वार्ड कोटा की अपॉर्चुनिटी को ले सकते हो, आप वार्ड कोटा का यूज़ कर सकते हो। इसमें ऐसे तो बहुत ही लिमिटेड सीट्स रिजर्व होती है, बट अगर आप एलिजिबल हो तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलेगा ही ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ें थी अबाउट कैटेगरीज एंड कोटाज विच यू कैन यूज़ टू गेट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी विद लो स्कोर, ठीक है। सो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरीज को यूज़ कर सकते हो, इनमें से किसी भी कोटा का बेनिफिट ले सकते हो, तो ज़रूर लो। इससे आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल सकता है इन गेटिंग अच्छा कॉलेज। ऑल्सो अगर आपको इन कोटाज के बारे में कोई भी एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए किसी भी स्पेसिफिक कोटा के बारे में, तो डोंट हेजिटेट टू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड रियली लव टू हेल्प यू आउट, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एज वेल। ओके, दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर।